वही रेजिडेंट्स का दर्द छलका, बोले हम सरकार से हर स्तर पर बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सरकार आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। रेजिडेंट्स का कहना है कि मांगों का निराकरण कराने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही सरकार। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अपनी मांगों को लेकर एक साथ हैं हम, और जब तक कोई सकारात्मक हल नहीं निकलता तब तक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जिस तरह से जो है रेजिडेंट्स की मांग है कि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए, उनकी मांगों को माना जाए, अन्यथा इसी तरह उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, क्या ताजा अपडेट निकल के आ रहा है? देखिए, लगातार ये देखा जा रहा है कि जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जो मांग वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आज जो इस कार्य बहिष्कार का 5वां दिन था, लेकिन अब रेजिडेंट्स की तरफ से जो जानकारी सामने निकल के आ रही है वो कह रहे हैं कि सरकार और जो सिस्टम है वो इनके आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जबकि बहुत जायज मांग इनकी तरफ से की जा रही है। दरअसल अगर इसको यूं समझें कि रेजिडेंट्स के जो डॉक्टर्स हैं वो दो फाड़ होते हुए इनके बीच में नजर आ रहा है। वार्ता के लिए जब सरकार के साथ पहुंचे तो अलग अलग गुट में ये पहुंचे, एक गुट नहीं पहुंचा। एक इन सर्विस वाले जिनको सेवारत चिकित्सक संघ कहा जाता है और दूसरे रेजिडेंट, तो दोनों में अलग अलग फाड़ होती हुई नजर आ रही है। और इसी को जो रेजिडेंट्स है वो कह रहे हैं कि सरकार हमारे आंदोलन को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, हमको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन सबके बीच में आज भी जो कार्य बहिष्कार था, संपूर्ण कार्य बहिष्कार वो जारी था। हालांकि मरीजों के हितों को देखते हुए तमाम जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं उनको सतत तौर पे चालू रखा गया है। और दूसरी तरफ ये भी चेतावनी दी गई है कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये और उग्र हो सकता है, ये और तेज हो सकता है अगर आने वाले दिनों के अंदर सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सहमति बनती हुई नजर नहीं आती। बहरहाल जहां तक सरकार की बात करें, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सहमति बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से रेजिडेंट्स का कहना है कि हम बातचीत को तैयार हैं ताकि बातचीत से मसला हल हो सके, तो क्या किसी सरकार के नुमाइंदे से बातचीत की बात अब तक निकल कर आई है कि बातचीत आगे जाकर हो सकती है? देखिए, बातचीत के लिए रेजिडेंट्स तैयार हैं और बातचीत के लिए सरकार भी पहले दिन से ही तैयार है, लेकिन रेजिडेंट्स के जो धड़ा है और या यूं कहें डॉक्टर जो है वो अलग अलग धड़ों में नजर आ रहे हैं। और इसी को आधार बनाते हुए रेजिडेंट्स का ये कहना है कि हमारे आंदोलन को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हम जिस भी तरीके से जिस भी स्तर पे सरकार वार्ता करना चाहती है, और जहां तक वार्ता की बात करें, वार्ता लगातार 2 दिन तक आयोजित की भी गई है, लेकिन वार्ता किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है, बेनतीजा वार्ता रही है। अब ऐसे में जो रेजिडेंट्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर बॉन्ड नीति जो है उसको लेकर वो अड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कहा जा रहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भी चीजें होंगी वो प्रोसेस के थ्रू होंगी। यानी कि आशुतोष, जाहिर तौर पर ये निकल के आ रहा है कि बातचीत के लिए दोनों तैयार हैं, लेकिन मसला हल होता तब भी नहीं दिखाई दे रहा। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है।